हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेड के एस्पिरेंट है जिसे आप जानते हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिरसा आंदोलन का तीसरा वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और याद रखिएगा मेरी वीडियो रोजाना 12 बजे दिन में आती है। और मैं याद रखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर के भी वीडियो डाल रहा हूं, वो आपको मिलेगा दिन के 10 बजे। ठीक है, तो आप इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर सेशन का शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है? निम्न में किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? किसके द्वारा खबर देने पर बिरसा मुंडा को यहां पर गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है जगमोहन सिंह, सोमा मुंडा, वीर सिंह महली या बाबा भगत। देखिए, पहले की वीडियो आपने देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया किसके खबर देने पर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर सिंह महली के ही खबर देने पर जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, वीर सिंह महली की यहां पर बात कर लिया जाए, ठीक किसका शागिर्द था? बदगांव के जगमोहन सिंह का शागिर्द था। और वीर सिंह महली के कहने पर ही बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों? 3 मार्च 1990 को। ठीक है, इस डेट को आप याद रखिएगा, आगे आने वाले प्रश्नों में भी यह देखा जाएगा। चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया था और इस समय वे सो रहे थे, तभी इनको गिरफ्तार किया गया था। देखिए, पहला सवाल तो हम लोगों ने कर लिया है। दूसरा सवाल क्या कहता है? वीर सिंह महली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? देखिए, तिथि भी आ गई यहां पर, तो बता चुका हूं 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, वीर सिंह महली के कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया था, ये आपने देख लिया है। 3 मार्च 1990 को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ? चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से, और इस समय वे सो रहे थे। देखिए, यहां पर डिस्क्रिप्शन जो है बार बार रिपीट होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, है ना। वीर सिंह महली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? चलिए आंसर कीजिए। आंसर हो जाएगा जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया था। ये कहाँ है? चक्रधरपुर। क्लियर ना? देखिए, वीर सिंह महली के कहने पर गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में, और इस समय क्या कर रहे थे? वे सो रहे थे। देखिए, नेक्स्ट है जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? तो बिरसा मुंडा सो रहे थे। ठीक है, बिरसा मुंडा सो रहे थे। बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? उन्हें सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? 9 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? रांची
जेल में हुई थी। देखिए, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? रांची जेल में रखा गया था, और रांची जेल में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। किस बीमारी से हुई थी? हैजा की बीमारी से हुई थी। और कब हुई थी? तो 9 जून 1900 ईस्वी को। नेक्स्ट कर लीजिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? जमकोपाई जंगल से इन्हें तो गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। डोंबारी पहाड़ी से इन्होंने युद्ध स्टार्ट किया था। रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु हुई थी। और उलियातू गांव में इनका जन्म हुआ था। तो मृत्यु कहां पर होती है? रांची जेल में हुई थी। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके रांची जेल में रखा गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, इनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी रांची जेल में। हैजे की बीमारी से रांची जेल में मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 को। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? सही आंसर हो जाएगा 300 विद्रोहियों पर। बिरसा आंदोलन में शामिल 300 मुंडा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया था, और इसमें 3 को फांसी दी गई थी। कितने को फांसी दी गई थी? 3 को फांसी दी गई थी। 44 को आजीवन कारावास दिया गया था। कितने को? 44 को आजीवन कारावास दिया गया था। इसके अलावा 17 लोगों को कड़ी सजा दी गई थी, जिसमें गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को और 1903 में खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया था। और दोस्तों, यहां पर सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों को फांसी दी गई थी? तो कितने विद्रोहियों को फांसी दी गई थी? 3 विद्रोहियों को फांसी दी गई थी। देखिए, 3 को फांसी दी गई थी। 300 मुंडाओं पर विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया था, और 44 को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों पर मुकदमे के बाद गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को कितने वर्ष जेल की सजा हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष जेल की सजा हुई थी। देखिए, 17 लोगों को कड़ी सजा दी गई थी, जिसमें से गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी, है ना। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया था? कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया था? ठीक है, तो खूंटी और गुमला का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया था। अगला सवाल, बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ठीक है। देखिए, बिरसा आंदोलन के बाद रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया था और बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई थी। क्लियर। और इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट पारित किया गया था। इस कानून के तहत क्या हुआ था? काश्तकारी व्यवस्था, मुंडाओं की जो खुटखटी व्यवस्था थी, जो सामूहिक खेती करने की व्यवस्था थी, उसको जो है पुनः लागू किया गया और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ लगान की दरों में कटौती की गई थी। बिरसा मुंडा के आंदोलन अपने मूल उद्देश्य मुंडा राज्य की स्थापना को पाने में तो असफल रहा, लेकिन पृथक झारखंड के निर्माण के लिए आधारशिला तैयार जरूर कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के परिणाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सत्य कथन है।
आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था अथवा खुटखटी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया, ये भी यहाँ पर सही है। आंदोलन के पश्चात रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया था। सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। दोस्तों बिरसा आंदोलन का ये तीसरा और अंतिम वीडियो था, है ना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर भी सीरीज में मिलने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।